पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। आसफा भुट्टो जरदारी माहिगिरों की बस्ती इब्राहिम हैदरी में कारकुनों से खिताब करेंगी। जालों की बड़ी तादाद वहां पर पहुंच रही है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। आसफा भुट्टो जरदारी भी ग्राउंड में है। माहिगिरों की बस्ती इब्राहिम हैदरी में कारकुनों से खिताब करेंगे। आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज बताइएगा, क्या माहौल है? बीबी की बेटी आ रही है वहां पर? यहाँ देखिए, मैं इस वक्त कराची की कदीम तरीन 200 साल कदीम माहीगीर बस्ती इब्राहिम हैदरी की साहिल पर मौजूद हूँ। यहाँ पे थोड़ी देर में आसिफा भुट्टो जरदारी पहुँचने वाली हैं। वैसे वो इब्राहिम हैदरी में दाखिल हो चुकी हैं, लेकिन मतलब गलियों से राउंड करती हुई यहाँ पर पहुँचेगी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप देख सकते हैं कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जमा है जो आसिफा भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल करेगी। ख़वातीन कारकुन इस वक्त थोड़ी देर कबल यहाँ पे नारेबाजी कर रही थी, रक्स कर रही थी, भुट्टो के नारे लगा रही थी। तो यहाँ पर इस वक्त मुकम्मल तैयारी है। आसिफा भुट्टो जरदारी सिर्फ यहाँ पे इब्राहिम हैदरी नहीं आएंगी, लेकिन मलीर के जो कौमी असम्बली के तीनों हल्के हैं उनसे होता हुआ जाएगी, यानी यहाँ पहुँचेगी। उसके बाद फिर लांडी का इलाका है, दाऊद चौरंगी, इब्राहिम हैदरी से दाऊद चौरंगी पहुँचेगी, फिर दाऊद चौरंगी से मलीर पहुँचेगी और मलीर के बाद फिर मेमन गोट रवाना होगी। जी अच्छा, आज इस समय ये भी बताइएगा कितनी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद हैं? माहिगिरों की बस्ती है जहाँ पर आप वहाँ मौजूद हैं, जहाँ अब जलसा होगा और खिताब भी किया जाएगा। यहाँ के मसाइल क्या हैं? ख़वातीन भी वहाँ पर मौजूद हैं, किन किन मसाइल का उनको सामना भी है? मीडिया वालों को कवरेज करने से आज जमाली हमारे साथ मौजूद होंगे। मनाजर आप देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम तेज़ कर दी है और इसी सिलसिले में आसिफा भुट्टो जरदारी माहिगिरों की बस्ती इब्राहिम हैदरी में कारकुनों से खिताब करेंगी और जालों की बड़ी तादाद मौजूद है। आज जमाली हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी ने कराची में इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। आसिफा भुट्टो जरदारी आज मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगी। इब्राहिम हैदरी, दाऊद चौरंगी और मेमन गोट में कारकुनान से खिताब करेंगी। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी। आज साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी की साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी आज इब्राहिम हैदरी में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन सेल है उसका इफ्तिताह करेंगी और डिस्ट्रिक्ट मलीर का दौरा करेंगी। इस वक्त हमारे दरमियान साबिक रुकन कौमी असम्बली और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नामजद उम्मीदवार है PS 87 से महमूद आलम जामोट, वो मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे किस तरह से आज आप आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा का इस्तकबाल करने की जो तैयारियां हैं वो बताइएगा जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इब्राहिम हैदरी के टाउन के चेयरमैन नज़ीर भुट्टो साहब और मेरे साथ MP महमूद आलम जामोट साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले वर्कर, हमारे मिनॉरिटी के मुखी भाई, हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। फूलों की पत्तियाँ और एक खुशी का समा है। तो आप देखेंगे जब बीबी आएगी तो इंशाल्लाह यहाँ के लोगों का जोश व खरोश, और हम समझते हैं कि बीबी आसफा का यहाँ आना मलीर में और मलीर को स्वीप करने की ये यकीन दहानी है इंशाल्लाह। और हमारे दरमियान इस वक्त जो है वो टाउन चेयरमैन मौजूद हैं नज़ीर भुट्टो, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि आज पहली मरतबा आसिफा भुट्टो जरदारी की जो आमद है वो किस तरह से उसको देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप दोस्तों की मेहरबानी कि आप यहाँ आए, हमारे आसफा बीबी का इस्तकबाल के लिए कारकुन जमा हैं इंतज़ार में कि आगे बढ़ते हैं। शाह तुराबुल हक के दामाद सैयद जमान शाह NA 240 से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। सैयद जमान शाह कहते हैं कि लोगों की महरूमी और मसाइल का अंदाज़ा है। दीगर जमातों ने सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाए हैं, अमली तौर पर किसी जमात ने काम नहीं किया। मजीद बताएंगे काविश मेमन। पाकिस्तान ने NA 240 से सैयद जमान शाह को टिकट जारी किया है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि लियारी में बेशुमार मसाइल है। इस हवाले से लोगों के बहुत ज़्यादा कंसर्न भी है। माजी में मुख्तलिफ जमातें जीतती भी रही, लेकिन मसाइल आज तक जो है वो हल नहीं हो सके। इस वक्त मेरे साथ जमान शाह मौजूद, उनसे बात भी करते हैं। जी मैं चूँकि गुज़िश्ता कैंडिडेट पहले भी रह चुका हूँ, मैं 2018 के अंदर
और मेरे यहाँ से जो ताल्लुकात हैं, यहाँ के जो निस्बतें हैं, वो बहुत पुरानी हैं इस इलाके से। मेरे वालिद निस्बती हज़रत अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक़ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह इसी हलक़े से 1985 में मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए और उनके दौर से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला हमारा यहाँ से एक रब्त का ताल्लुक जो है बरकरार रहा। तो हमें मालूम है कि यहाँ के लोगों की महरूमियाँ क्या हैं। यहाँ पर दीगर तंजीमात ने जिन्होंने इक़्तिदार हासिल किया, उन्होंने सिर्फ इलेक्शन के मौके पर तो सब्ज़ बाग दिखाए, लेकिन इसके अलावा अमली सतह पर ग्राउंड वर्क के तौर पर मैदान अमल में उतर कर उन्होंने कोई काम भी नहीं किया। और इसका सबूत मेरी बात का वो आप गुज़िश्ता इंतखाबात में तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार हैं उनकी कारकर्दगी से मुलाहिज़ा कर सकते हैं। सिर्फ इंतखाबी कारकर्दगी अगर देखी जाए तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को अपने वोटों में लीडिंग के अंदर हरा दिया था और वो आगे निकल गए थे। बिलाल आगे निकल गया, बिलावल पीछे रह गया। तो उसकी वजह ये वही वजूहात हैं जो इलाके के लोगों की महरूमियाँ हैं और जिस पर वो एहतजाजन दीगर तंजीमात से इस तरह का अपना किरदार अदा करती है। बिल्कुल देखें, NA 240 के उम्मीदवार हैं, उनका कहना है कि इलाके की जो महरूमियाँ हैं उनको दूर किया जाएगा। माजी में हमने देखा कि 2018 के इंतखाबात में तहरीक लब्बैक ने दूसरी पोजीशन हासिल की थी और कहा जा रहा है कि इस पर भी जो कंडीशंस हैं वो ग्राउंड रियलिटी है, वो तहरीक लब्बैक के हक में है। जी, NA 233 कोरंगी नंबर 4 उस्मान टाउन के मकीन पानी की किल्लत से परेशान है। कहते हैं ये मसला गुज़श्ता इलेक्शन से जूं का तूं है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, अब किसी को वोट नहीं देंगे। मजीद बता रही हैं सबा परवेज़। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का 233 से रिपोर्ट कर रही हूँ, इलाका कोरंगी 4 नंबर उस्मान टाउन, जहाँ पर रिहायशी जो है वो पानी की अदम फराहमी के बायस जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। क्या सूरत हाल है जानते हैं, शहरी मौजूद है इस वक्त। मुझे बताइएगा ये जो पानी की सूरत हाल है इसमें कब से ये मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? मैं 37 साल से ये मसला देख रहा हूँ और 37 साल से ये लॉलीपॉप देख रहा हूँ कि इस इलाके में जल्द काम होंगे, इस दफ़ा आप हमें वोट दें, हम काम करेंगे। हमने तमाम पार्टियों को देखा, पीपल्स पार्टी का गिला था कि हमें इस इलाके से नहीं जितवाया, लिहाजा हम ये काम करवा के देंगे। इस दफ़ा चेयरमैन वाइस चेयरमैन पीपल्स पार्टी के, उनका अपना जहाँ घर है वहाँ माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, क्योंकि ये अब उनका कहना है ये अब हमारे पास आया है तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, शायद मेरे ख्याल से 5 साल दोबारा लगेंगे, फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी इनकी। तो लिहाजा ये मसाइल तो हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं। हमारी अपील यही है कि अगर कोई फोकस कर सकता है, इस इलाके में काम कर सकता है तो वो इस इलाके में आए। लिहाजा आइंदा हमारे से, हम इलाके वालों से कोई वोट की उम्मीद नहीं रखी, किसी किस्म की ताउन की उम्मीद ना रखें। जी बिल्कुल, वोट की उम्मीद नहीं रखें। अंकल मौजूद है हमारे साथ जो है वो इंतजाम थे। मुझे बताएंगे अंकल, पानी के बगैर किस तरह गुजारा कर? यहाँ बूढ़ा हो गया मैं, आज 30-40 साल हो रहे, पानी की कोई परेशानी है। टंकी 2000 भी आता, 3000 भी आता, 5000 भी आता, कभी कभी 500 का टंकी भी डालना पड़ता, छोटा टंकी है, एक दिन भी नहीं चलता। जी बिल्कुल, 5 से 6 हज़ार का टैंकर भरवाते हैं जो कि एक दिन भी नहीं चलता। और दूसरी जानिब शहरियों को जो है ये कहना है कि वोट लेने तो आ जाते हैं लेकिन मसाइल पर कोई काम करता नज़र नहीं आता। 6-7 बरस से जो है वो यहाँ पर पानी की किल्लत है और शहरी जो है वो टैंकर भरवा कर या फिर जो है वो नमकीन पानी से गुजारा कर रहे हैं। जी, PS 102 के इलाके पटेल पाड़ा के रहायशी भी बिजली और गैस के बहरान से परेशान हैं। कहते हैं तकरीबन 1 साल से गैस गायब है, PTI को भी आजमा लिया, अब दूसरी जमात को आजमाएंगे। मजीद बताएंगे अयाज राना। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं PS 102 में मौजूद हूं और ये इलाका जो है वो पटेल पाड़ा का इलाका है। यहाँ अगर हम बात करें जो आबादी है उसके हवाले से, तो ये एक पश्तून बोलने वाले और इसके साथ साथ हज़ारा बोलने वाले, थोड़ी सी मिक्स यहाँ पे जो है वो आबादी लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर होते हैं। ये भी जो है NA 238 के अंदर ही आता है। इससे कबल 2018 के इलेक्शंस की अगर बात करें तो यहाँ से जमाल सिद्दीकी जो हैं वो PTI के वो उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए थे। इस दफ़ा अगर बात करें तो ये एक कांटेदार मुकाबला ज़रूर होगा, चाहे इसमें MQM शामिल हो, ANP शामिल हो, साथ PTI शामिल हो, जो कि यहाँ से जीतती रही है। हमारे साथ एक चाचा मौजूद हैं, बाबा जी से जानते हैं। बाबा जी, सबसे अहम मसला आपके इस वक्त क्या है? हमारा तो अहम मसला ये गैस का है कि गैस 5 महीना हो गया अभी तक नहीं आया, चूल्हा भी नहीं जला। दूसरा बात ये गले में कड़र बनते हैं, रोज़ा कड़र भर जाते हैं रोज़ा। दूसरा दिन बंगे लाते हैं, वो खोलते हैं, वो भी पैसा लेते हैं हमारे से। बिजली का बिल जो है वो डबल आते हैं, टैक्स बोलते हैं ये टैक्स है। हम लोग किसके पास जाए? मेंबर तो वोट ले लेते हैं, वो फिर नज़र में नहीं आते। आप बताइए कि क्या मसाइल और हैं आपके इस इलाके में? भाई हमारा यही गैस का मसला है। हम 3-4 दफ़ा जा चुके हैं गैस की कंपनी में, वो आगे से हमें थोड़ा सा बहाना करके बोलते हैं हम कल आ जाएंगे।
अब वो कल ही कल में आज 5 साल 1 साल होने वाला, मतलब 5 महीने से 1 साल होने वाला है। बस यही बहाना चल रहा है हमारे साथ। आप क्या कह रहे हैं, कौन सी जमात इस दफा आपको लगता है इस नवाज शरीफ हमारे लिए अच्छा है, हम उसी को देंगे, अगर नहीं हुआ हम मुत्तहिदा को डाल देंगे। यहाँ से जैसे कि अब वाज़े तौर पे जो है, जो खास करके यहाँ पे शेर की आवाज़ें लग रही हैं कि शेर को इस दफ़ा जो है वो वोट दिया जाए, चाहे मुत्तहिदा को दे, जैसे इनका कहना है कि चाहे मुत्तहिदा को दे या शेर को दे। ये इनका 8 फरवरी का इनका ये NA 233 की PS 93 में मसाइल के अंबार लग गए हैं। NA 233 से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले एडवोकेट मोहम्मद हारिस शहरियों के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म हैं। कहते हैं मसाइल बेशुमार है लेकिन समझौता किए बगैर काम करेंगे। मज़ीद जानते हैं फरहान खान से। जी बिल्कुल, इंतखाबात की गहमा गहमी जो है वो उरूज पर है। इस वक्त जो है वो मैं कोरंगी गौस पार्क के इलाके के अंदर मौजूद हूँ। अगर मैं इस इलाके के हल्के के हवाले से बात करूँ तो NA 233 का ये हल्का लगता है। इसमें जो है वो कुल वोटर्स की तादाद जो है वो 5,01,391 पे मजमूई वोटर्स की तादाद है जो अपने हक दाई रखते हैं। इस वक्त जो है हमारे साथ आज़ाद उम्मीदवार के एडवोकेट मोहम्मद हारिस भी मौजूद हैं जो इस हल्के से उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं। सर, मुझे बताइएगा पहले कि इस इलाके के जो दरीना मसाइल हैं उसके हवाले से आप वाकिफ़ हैं? जी, पहले तो मैं आपको बताना चलूँ कि मेरा नाम मोहम्मद हारिस है और मैं NA 233 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामजद करदा उम्मीदवार हूँ। और बाकिस्मती से हमसे बल्ला छीन लिया गया। अब मेरा इंतखाबी निशान जो है वो कैमरा है और स्टिल कैमरे पे मैं इलेक्शन जो कंटेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ के मसाइल आप देख रहे हैं, 30 सालों से यहाँ की हालत जो है कोरंगी की बदस्तूर अभी तक ठीक नहीं हुई है। यहाँ के गली मोहल्ले, यहाँ के रोड, यहाँ के सैवरेज, यहाँ के इशूज़, यहाँ पे कॉलेज, यहाँ पे यूनिवर्सिटी, कोई भी हमसे सब चीज़ें दूर रखी हैं। मेरा पहला ये हदफ होगा, अल्लाह पाक मुझे कामयाबी देता है इंशाल्लाह ताला, तो लांडी यूनिवर्सिटी जो हमारी अभी तक बंद पड़ी है, ताले लगे हुए हैं मेडिकल कॉलेज पे, इसको हमने खुलवाना है, इसको ऑन करना है अपने लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए। और इंशाल्लाह ताला जितने मसाइल हमारे इलाके के, आप देख सकते हैं, आप पूरे इलाका विज़िट करके आए होंगे। कोरंगी में इस टाइम पे सालों से काम नहीं हो रहा। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का सैवरेज का निज़ाम, यहाँ की गलियाँ, यहाँ का तालीम, यहाँ के हॉस्पिटल, हर चीज़ जो है वो बेकार हुई हुई है। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आप लोग, हमारी आवाम जितनी भी यहाँ पर है इस हल्के की, वो कैमरे पे माहौल लगा के इंशाल्लाह ताला मुझे मुंतखब करेगी। ये सारे इशूज़ हम जो दरीना इशूज़ हैं इसको हल करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो एडवोकेट मोहम्मद हारिस हमारे हमरा मौजूद है। उनका यही कहना है कि इख्तियार में आते ही अगर उनको इस इलाके की आवाम मुंतखब करती है तो वो इस इलाके के दरीना मसाइल के ऊपर बात करेंगे, ना सिर्फ सेहत बल्कि तालीम और बुनियादी सहूलियात जो है वो इलाके के लोगों को फराहम करेंगे। जी, आम इंतखाबात की तैयारियाँ जारी हैं लेकिन अवाम मसाइल से परेशान हैं और सियासी जमातों से मायूस हैं। PS 122 के वोटर्स कहते हैं कि अब सियासी जमातों को नहीं, आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देंगे। मजीद बताएंगे बसीम इफ्तिखार। जिस वक्त मैं सूबाई असेंबली के हल्के PS 122 में मौजूद हूँ और ये इलाका नॉर्थ कराची सेक्टर 11A कहलाता है। यहाँ पर 2018 से MKM के जो रहनुमा थे वो इस हल्के से मुंतखब हुए थे। इसी के साथ साथ अगर हम हल्के के मसाइल की बात करें तो हल्के के मसाइल ये हैं कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह है। इसके साथ साथ यहाँ पर मजमूई तौर पर जो इस हल्के में वोटर्स की तादाद है वो तकरीबन 1,36,490 है। यहाँ पर गैस की भी मसाइल हैं, बिजली की भी मसाइल है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सीवरेज के निज़ाम की तो ये आप देख सकते हैं कि सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर तबाह है। ये नाला है जो कि बरसाती नाले में हम देख रहे हैं कि कचरा इस हद तक जो है वो इस नाले में मौजूद है कि नाले का एक हिस्सा जो है वो कचरे की वजह से पुख्ता हो चुका है। आप ये बताएंगे हल्के में क्या क्या कौन कौन से मसाइल हैं? देखिए, मैं कलीम अशरफ कलीमी इलाके का समाजी कारकुन, यहाँ बड़े मसाइल हैं और ऐसे बुनियादी मसाइल हैं जो शहरियों का हक बनता है कि उन्हें वो बुनियादी मसाइल मिले। मसला से तो सफाई नहीं, नाला भर जाता है, इसमें बेइंतहा मच्छरों की अफजाइश हो रही है जिससे इलाके में मुतादिद इमराज खासतौर पर मलेरिया वगैरह बहुत फैल रहा है। सफाई नहीं है, कचरा करकट है, उसकी वजह से माहौल अलग ख़राब है, जहनी सेहत ख़राब है, फिक्री सेहत ख़राब है, इससे लोग मसाइल हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि कोई सरकारी स्कूल या डिस्पेंसरी इस इलाके में नहीं है। इस सिलसिले में कराची ग्रैंड अलायंस जो है, जो कराची की आवाज़ है, हमारे इलाके के ज़्यादातर लोगों ने फैसला किया है कि कराची ग्रैंड अलायंस जिनका इंतखाबी निशान के है उनको इलाके के अवाम वोट देंगे। और ये पूरा कराची में ये पैगाम पहुँच गया है। ये थे इलाका मकीन जिन्होंने बताया कि जो इलाके के लोग हैं उन्होंने फैसला किया है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को जो है वो वोट देंगे क्योंकि यहाँ से जो मुंतखब सियासी नुमाइंदे थे उनसे जो है वो मायूसी मिली है और ताहाल इनको मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी।
तालीम के हवाले से खबर शामिल करें। इंटरमीडिएट साल अव्वल में तलबा की बड़ी तादाद मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के नताइज में फेल हो गई। इम्तिहानात में नाकाम तलबा और तालिबात का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। मजीद बताएंगे, वहाँ पर मौजूद हैं आयमा खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंटरमीडिएट हिस्सा अव्वल में तलबा की एक बड़ी तादाद जो है वो इस साल सालाना इम्तिहान के नताइज में फ़ेल हो गई है। इसमें मजमूई तादाद जो तलबा की जिन्होंने इम्तिहानात दिए, मजमूई तादाद जो है वो 24,000 तलबा ने जो है वो इम्तिहानात दिए थे, जिसमें से जो पासिंग रेशो है वो 36 से 34 के दरमियान में रहे। एहतजाजी मुजाहरे में शामिल हमारे साथ कुछ तलबा मौजूद हैं, हम इनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। बताइएगा, आप लोग यहाँ पे एहतजाज करवा रहे हैं, मैट्रिक में क्या रिज़ल्ट रहा और अभी क्या आया है, तो और आप लोगों का मुतालबा क्या है? देखें, मैट्रिक में हम लोगों का जो रिज़ल्ट आया है 80% हम लोगों के रिज़ल्ट आ चुके हैं, सब तलबा जो यहाँ पे मौजूद हैं, और एकदम से परसेंटेज एकदम गिरा के इन लोगों ने 20% पे हम लोगों को ले आए, और इवन के ये हुआ है कि हमें फ़ेल भी कर दिया है, सप्लीज़ आ गई है हम लोगों की। आप क्या कहोगी, इतना मैट्रिक में क्या रिज़ल्ट था और अभी क्या रिज़ल्ट बना है आपका, और मुतालबा क्या है आपका हुकूमत से? मेरे मैट्रिक में बने थे 82% और अब मेरे 20% बने। इतनी सप्लीज़ दे दी है इन्होंने, बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। मैं बस यही मेरा मुतालबा है, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे पेपर रीचेक करें, हमारे सामने करें, ये हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ एहतजाजी मुजाहरे के तलबा मौजूद हैं। इनका यही कहना है कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में तलबा शरीक है जो एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड करा रही है, नारेबाजी भी की जा रही है। इन्होंने अपने हाथों में बैनर भी उठाए हुए हैं और इनका यही मुतालबा है कि हमारे पेपर जो है वो वापस दोबारा से रीचेक किए जाएँ और हमें जो है वो इंसाफ के साथ रिज़ल्ट दिया जाए। जी, कराची के सबसे बड़े औरंगी टाउन तबलीगी इज्तिमा के लिए मंगू पीर टाउन की तैयारियां जारी हैं। टाउन चेयरमैन हाजी नवाज बरोही की हिदायत पर हाई मास लाइट के पौधे लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं, रिजवान अहमद से मजीद जानेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ शाराए रमज़ान बरोही से, जो कि मंगू पीर इज्तिमा गाह, जो कि कराची का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है, 3 रोज़ा इज्तिमा, और यहाँ पे जो इज्तिमा गाह में लोग आते हैं उनकी तादाद 25 लाख के लगभग बताई जाती है। उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से मंगू पीर टाउन इंतज़ामिया ने नामसाइद माली हालात के बावजूद यहाँ पे तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू कर रखा है। स्ट्रीट लाइट के पोल जो है नस्ब किए जा रहे हैं शाहराह पर, ताकि इज्तिमा गाह आने वालों को रात के औकात में किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना हो। हमारे साथ मौजूद हैं मंगू पीर टाउन के चेयरमैन हाजी नवाज बरोही, उनसे बात करते हैं। इस वक्त हम जो है 25 जनवरी को तबलीगी इज्तिमा, जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा इज्तिमा होता है दीनी, उस सिलसिले में ये जो है मेन जो है शारा रमज़ान बरोही, ये मंगू पीर से लेकर औरंगी और औरंगी से लेकर न्यू कराची सरजानी को मिलाने वाला एक वाहिद रास्ता है। गुज़श्ता सालों ये रोड बना नहीं था। मैंने रिक्वेस्ट की सिंध गवर्नमेंट से, ख़ास तौर पर हमारा मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, तो उन्होंने ये हमारे ऊपर मेहरबानी की, ये रोड हमें इनायत की उन्होंने। इस रोड पे काम अभी चल भी रहा है, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे अभी जो हालात है स्ट्रीट क्राइम और ये वाक़यात के बिना पर जो है ये हम देख रहे हैं कि चोरी डकैती और लूट मार, ऊपर से ये इज्तिमा की खिदमत के लिए जो है हमने यहाँ कोशिश की है कि इस पर जो है ना लाइट नस्ब करें, आई मास्क पोल जो है वो लगा रहे हैं, ताकि एक तो ये चोरी डकैती का वाक़यात कम हो और अल्लाह के राह में आने वाले जो अल्लाह के मेहमान हैं उनको सहूलतें मैसर करें। बिल्कुल, हाजी नवाज बरोही जो कि चेयरमैन हैं मंगू पीर टाउन के, ना सिर्फ अपने हल्का इंतखाब के लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह के मेहमानों के लिए भी जो है इनकी जानिब से इक़दाम का आगाज़ कर दिया गया है, और इज्तिमा गाह के इतराफ़ के इलाके को रोशन करने के लिए काम जारी है। जी, NA 243 सुल्तानाबाद में गैस के बहरान से शहरी परेशान हैं। कहते हैं कि सियासी जमातों को आजमा कर देख लिया, अब आज़ाद उम्मीदवार को वोट देंगे। मजीद बताएंगे मोहम्मद हमाद। मुल्क भर की तरह कराची में भी जो है इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो उरूज पर है। तमाम पार्टीज ने अपने अपने उम्मीदवारों को जो है वो टिकट जो है दे दिया, जिसके बाद से जो है उम्मीदवार अब जो है वो अपने अपने हलकों में जो है इलेक्शन कैंपेन भी जो है वो चला रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली का हल्का NA 243 के इलाके सुल्तानाबाद में, जो कि मसाइल का गढ़ जो है बना हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है वो गैस का है। गैस जो है वो पूरे दिन गायब रहती है, जिसकी वजह से खास तौर पर जो है वो घरेलू सारिफीन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ना सिर्फ गैस बल्कि यहाँ पर जो है पानी का भी एक बड़ा मसला है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं इस इलाके के जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। असल में यहाँ तो मसले मसाइल बहुत सारे हैं,
खास करके जो मेन इशू बना हुआ है आज का जो प्रॉब्लम है वो गैस का है, पानी का है, सेवरेज का है। जगह जगह पे जो है ना गटर उबल रहे हैं, ठीक है ना, गैस नहीं आ रहा है। ये आपके सामने है कि अभी आपने सारा सिस्टम देख लिया कि लोग जो है ना ये जो फ्रूट की जो पेटियां हैं ये जमा करते हैं बेचारे, क्योंकि लकड़ी भी बड़ी महंगी है। यहाँ गरीब लोग रहते हैं सुल्तानाबाद में, यहाँ पानी का भी बड़ा मसला बना हुआ है। बाहर पानी आता है, अंदर की तरफ पानी नहीं आता है। पिछले 2 मरतबा जो इलेक्शन हुए उसमें हमारे यहाँ जो MN है अब्दुल कादिर पटेल साहब, वो अच्छे आदमी हैं, ठीक है ना, वो तो आगे से जो है ना अपना अप्रूव करा लेते हैं काम, मगर बीच में जो है ना हम जो सुनते हैं, जो पब्लिक आवाम जो यहाँ की सुनती है वो कहते हैं कि यहाँ जो है ना लोग जो नीचे के लोग हैं वो पैसा खा जाते हैं, वहाँ से तो अप्रूवल आ जाता है, बाद में जो है ना लोग अभी ये जैसे आपको ये सामने जो है ना ये रोड जो है ये पत्थर लगाया हुआ है, इसमें भी पैसे कहाँ हैं। देखिए बिल्कुल हमारे साथ ये इस इलाके के शहरी मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि 45 साल से मैं इस इलाके में रह रहा हूँ, लेकिन इस इलाके का जो मसला है वो जू के तू है। इलेक्टोकर आ तो जाते हैं यहाँ पर, लेकिन कोई काम और इनका दरीना मसला हल नहीं करते। इनका ये कहना है कि इस दफा आज़ाद उम्मीदवारों पे वो वोट कास्ट करेंगे ताकि वो जब इलेक्टोकर आए तो वो इनके इलाके के मसाइल हल करें। जी। शहर कायद का इलाका सुरजानी टाउन मसाइल का गढ़ बन गया। इलाके में पानी, बिजली और गैस नायाब है, जबकि जरासीम की शरह भी बढ़ गई है। मजीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी, मैं इस NA 244 के इलाके सुरजानी टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ पर आवाम के क्या मसाइल हम इनसे खुद जानेंगे। क्या समझिए सबसे बड़ा मसला क्या है इस इलाके में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उम्मीद अली काजी मेरा नाम है। मैं एज ए यूसी हुकूमत का आवाम को महंगाई से रिलीफ देने का अहम इकदाम। वजारत खजाना ने पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए की कमी कर दी है। अहलियान कराची मजीद कीमतों में कमी का मुंतजर। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर कमी कर दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 8 रुपए सस्ता होने के बाद 267 रुपए 34 पैसे से कम होकर 259 रुपए 34 पैसे का हो गया। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडीयू ने पेट्रोल सस्ता करने के हुकूमती इक़दाम को ऊंट में जीरा करार दिया। बोले महंगाई और महदूद आमदनी के तनाजुर में पेट्रोल मजीद सस्ता किया जाए। अगर 8 रुपए भी सस्ता हुआ है, चलो कुछ तो आंसू पूछेंगे, बस वो वाला हिसाब है। लेकिन ये क्या होना चाहिए, जितनी तनख्वाहें उस हिसाब से तो पेट्रोल और सस्ता होना चाहिए। और साथ में ये भी है कि उसके साथ अशिया भी थोड़ा सा अगर सस्ती हो जाए तो बेहतर है, कि ये कि और रिलीफ मिलना चाहिए। पेट्रोल के साथ मिट्टी का तेल भी सस्ता हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 97 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। मिट्टी के तेल की नई कीमत 186 रुपए 86 पैसे मुकर्रर की गई है। कैमरामैन आगा रफी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। 8 फरवरी को तीर को कामयाब बनाना है। बिलावल भुट्टो का साथ दें। आसिफा भुट्टो जरदारी इब्राहिम हैदरी पहुंची हैं। उन्होंने खिताब किया है। जियालों से ख़वातीन की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। जियालों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया, गुलपाशी की गई। आसिफा भुट्टो जरदारी ने इब्राहिम हैदरी में जियालों से खिताब किया है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कराची में इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है। आसिफा भुट्टो इब्राहिम हैदरी पहुंची हैं। आसिफा ने जियालों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया, गुलपाशी भी की गई है। ख़वातीन की बड़ी तादाद हम देख रहे हैं वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इस वक्त रक्स कर रही हैं और अभी खिताब भी उन्होंने किया है और काफ़ी खिताब जो है वो सराहा भी गया है। वादे किए गए हैं, यकीन दहानी कराई गई है, जितने भी मसले मसाइल हैं वो हल करने हैं और इसका अज़्म लिए आसिफा भुट्टो जरदारी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। इब्राहिम हैदरी पर मौजूद हैं, जहाँ पर जियालों की बड़ी तादाद मौजूद है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि जो मंशूर बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से थर में जलसे के दौरान पेश किया गया था, भाई का वही मंशूर लिए कराची में इब्राहिम हैदरी पहुंची हैं आसिफा भुट्टो और उन्होंने भी उसी को दोहराया। उन्होंने कहा कि हम गरीब मजदूरों और किसानों को कार्ड्स देंगे। इसके अलावा 300 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त दी जाएगी। और आपको ये भी बताते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे और गरीबों की मदद जो है वो होती रहे तो आप तीर को वोट दें, तीर पर निशान लगाएं। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाएं। पीपल्स पार्टी ही गरीब आवाम की बात करती है, गरीब आवाम की पार्टी है और हमेशा पीपल्स पार्टी गरीबों में ही जो है उन्होंने वहाँ से वोट लिया और गरीबों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जितना काम पीपल्स पार्टी ने किया है आज से पहले किसी और ने नहीं किया। आसिफा भुट्टो जरदारी ने धुआंधार खिताब किया। इब्राहिम हैदरी में अपनी वालिदा
वालिदा की याद ताज़ा की उन्होंने। उनके ऊपर मुसलसल गुलपाशी भी होती रही। आसिफा भुट्टो ने कराची में इलेक्शन मुहिम संभाली है। आसिफा भुट्टो इब्राहिम हैदरी पहुंची हैं। आसिफा भुट्टो का जियालों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया है, गुलपाशी भी की गई। आसिफा भुट्टो ने इब्राहिम हैदरी में जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि तनख्वाहों में इजाफा हुआ तो बिलावल भुट्टो को कामयाब करें। अब आपको ये भी बताते चलें कि जलसे से खिताब करने के बाद, जियालों से खिताब करने के बाद आसिफा भुट्टो वहाँ से रवाना हो गई हैं और अब उनका अगला पड़ाव जो है वो यहीं पर कहीं है और आज वो इलेक्शन मुहिम में मुख्तलिफ जगहों पर विजिट कर रही हैं। हमारे साथ आजिज़ जमाली मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा, आसिफा ने बड़ा धुआंधार खिताब किया। जी हाँ, यहाँ पे खिताब किया इब्राहिम हैदरी में और अब इब्राहिम हैदरी से इस वक्त आसिफा भुट्टो जरदारी निकल चुकी हैं और इब्राहिम हैदरी के बाद ये लांडी का इलाका है, दाऊद चौरंगी वहाँ पर पहुँचेगी और वहाँ पे भी कारकुनों से वो खिताब करेगी। ये चूँकि मलीर के हल्के जो है, इन हल्कों में आज आसिफा भुट्टो के मुख्तलिफ मकामात पे रैलियाँ हैं और इस्तकबाल हैं। दाऊद चौरंगी के बाद फिर मलीर सिटी पहुंचेगी, मलीर 15 जिसको कहते हैं, वहां पर खिताब करेगी और उसके बाद फिर मेमन गोट खिताब करेगी। ये कौमी असम्बली के जो हल्के हैं 3 मलीर के, इन तीनों हल्कों के वोटर्स से आसिफा जरदारी खिताब कर रही हैं। अच्छा आजिज़, ये भी बताइएगा उन्होंने अपने खिताब में क्या क्या वादे किए हैं, क्या क्या खिताब में उन्होंने बोला है वहाँ की आवाम के लिए? आजिज़ जमाली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं। राब्ता मुनक़ता हो गया है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने खिताब किया और अब वहाँ से वो चली गई हैं। काफ़ी तादाद में जियाले और जियालियाँ वहाँ पर मौजूद थीं और काफ़ी हमने देखा ख़वातीन ने रक़्स भी किया और अभी भी काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने उन पर गुलपाशी भी की है, बहुत ज़्यादा इस्तकबाल किया है। और आपको ये भी बताएं कि आसिफा भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा है कि तनख्वाहों में इजाफा चाहते हैं तो बिलावल भुट्टो को कामयाब करें और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड कंटिन्यू चाहते हैं तो भी बिलावल भुट्टो का साथ को दें। ही जो है वो वोट करें। आपको बताते चलें, समराइज करें अगर हम आसिफा भुट्टो जरदारी के खिताब को, तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जो हैं वो ही अवाम के मसले हल कर सकते हैं। आसिफा भुट्टो ने कराची में इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। आसिफा भुट्टो इब्राहिम हैदरी के बाद अब दाऊद चौरंगी पहुंचेंगी, जहां पहुंच चुकी हैं। आसिफा भुट्टो का जियालों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया है, वहां पर भी गुलपाशी की गई है। आसिफा भुट्टो जियालों से वहां पर भी खिताब कर रही हैं। बिल्कुल एक विजन लेके मुहिम जो है चलाई जा रही है। इलेक्शन मुहिम काफ़ी तेज़ हो गई है। आसिफा भुट्टो जरदारी इस मुहिम में सबसे आगे हैं और काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि लोग वहाँ पर मौजूद हैं। रैली के साथ भी काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और इलेक्शन से पहले जो है वादे दावे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है, आसिफा भुट्टो की जानिब से कहा गया है कि तनख्वाहों में अगर इजाफा चाहते हैं तो बिलावल भुट्टो के साथ दें और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है जितने भी मसले मसाइल हैं, गुर्बत जो है वो मिटाने की कोशिश करेंगे। हमेशा गरीब आवाम का साथ दिया है और हमेशा साथ देते रहेंगे। हमारी पार्टी जो है इन गरीब आवाम की खिदमत करके ही ये पार्टी बनी है और हम किसी भी हाल में अपनी इस आवाम को, इस गरीब लोगों को, किसानों को, मज़दूरों को, ये बेबस जो हैं, इन लोगों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, हमेशा इनका साथ देते रहेंगे और इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हीं का साथ दरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग हमारे साथ चलेंगे तो हम आपको मज़ीद जो है तरक्की में आपका साथ देंगे। लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है और अभी भी वहाँ पर भी उन्होंने खिताब किया। आसिफा भुट्टो जरदारी ने इब्राहिम हैदरी के बाद दाऊद चौरंगी पर पहुंची और वहां पर भी खिताब किया। वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, गुलपाशी की गई और बड़े वादे और दावे जो हैं वो उनकी जानिब से किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि घर, कपड़ा, मकान चाहिए तो बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन का साथ दें, बिलावल भुट्टो का साथ दें, तीर का निशान है उस पर ठप्पा लगाएं। जी बिल्कुल, भाई की मुहिम लिए आसिफा भुट्टो जरदारी इब्राहिम हैदरी पहुंची और अब दाऊद चौरंगी पहुंच चुकी हैं।